इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस डिस्कस किए थे, अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स जो नीट में पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन है, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1m बेंजोइक एसिड इज 12.8 ओम इनवर्स CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स एंड इफ द कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन एंड H+ आयन्स आर 42। तो सबसे पहले देखना है कि बेंजोइक एसिड कैसा है, वीक एसिड है और उसमें बेंजोएट आयन और H+ का अलग अलग दे रखा है रिस्पेक्टिवली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कंडक्टेंस एट concentration and equivalent conductance at E and infinite dilution। इसमें equivalent conductance of benzoic acid given है और benzoate आयन और H+ है, मीन्स completely अलग अलग है benzoate आयन और H+, तो इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो आप 42 और 288.42 को ऐड कर दें और 33। ये जो है ओम इनवर्स CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स और 12.8 ओम इनवर्स CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आपका गिवन है। यूनिट्स दोनों का सेम कट जाएगा, हम डेटा सिर्फ रखते हैं 330.42। कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब देखें, परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और नीचे है 342 1280 और नियरली कैलकुलेट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अदरवाइज तो कैलकुलेटर का यूज़ करिए, आप अपना बैठ के डिवाइड करें तो हम तो अंदाज़ा से कर देंगे। अब देखिए ये है 33 से 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 होता है और जस्ट उससे कम है तो 3.9 के आसपास आएगा। तो 3.9, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आपको सब ऑब्जेक्टिव में चूज करना है आंसर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा इस तरह तरीके से भी। बाकी आप सब्जेक्टिव है, अगर आंसर नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअली डिवाइड कर लें और एक्चुअली डिवाइड करके आंसर दें। जहाँ कैलकुलेटर अलाउ है कैलकुलेटर से करें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3CONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ मीन्स, और इसका दिया हुआ है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ, तो आप पढ़े हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। तो CH3COOH का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे ये बातें लागू होगी। NaCl, इसमें CH करना क्या है, CH3CO और H वाले ऐड होंगे, तो ऐसा कौन सा है, CH3CO, CH3COONA और HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे भी ये लागू होता है। इस तरह से आप काम करेंगे और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, Na और Cl, तो CH3COH मिल जाएगा, तो NaCl सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें पुट कर देना है, गिवन है थर्ड 91, सेकेंड पे 426.16 और सब्ट्रैक्ट होना है 126.45। सिंपल सा है। 91
और यहाँ पे 299 के आसपास करीब है, तो 200, अब एग्जैक्ट ही कर लें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, इसे 390 के आसपास 290 के पास आ जाएगा। 17 और 5 माइनस 6 9, यहाँ से 11 माइनस 2 9, 3 माइनस 1 2, ऐड कर दें 7 1 10 9 3, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे भी दिख रहा था 400 में से 426 से 126 चला गया था 300, और 90 के आसपास 390 दिख रहा था। तो आप अंदाज़ा भी लगा के आंसर दे सकते हैं जब नियर वैल्यू नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। अगर नियर वैल्यू है तब तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, हम तो यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दिए। लेकिन आप ऐसे सोच सकते हैं कि 426 से 126 चला गया 300 प्लस 91 391, मतलब 390 के आसपास, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा लिए थे। तो इस तरह से सोच सकते हैं। The specific conductance of saturated solution of AgCl is found to be kappa is 1.86 into 10 to the power minus 6, यूनिट जो भी है ओम इनवर्स एम इनवर्स, एंड दैट ऑफ वाटर इज, वाटर का कितना दिया है 6.10 to minus 8 ओम। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, और AgCl का क्या दे दिया है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है मोलर कंडक्टिविटी कपा इंटू 1000 बाई एस, या कोई जो कंसंट्रेशन अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस निकालने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और निकालना किसका है सॉल्युबिलिटी, AgCl का। तो AgCl का कंडक्टिविटी 1000 बाई एस है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मालूम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाट किसका कंडक्टेंस दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का दिया। जबकि यहाँ पे जो कंडक्ट लेंगे, ये जो दिया है ये किसका दिया है, AgCl का। तो सॉल्यूशन का जो में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा इसके वैल्यू के लिए। और सॉल्यूशन का कितना है 1.86 इंटू 10 पावर माइनस 6, और वाटर का 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये आ जाएगा 1.86 10 टू द माइनस 6। अगर इसको करते हैं तो यहाँ 100 से डिवाइड, तो 0.06 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 1.8। तो कपा मिल गया आपका AgCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल गया तो गिवन है 137.2, और ये कपा कितना 1.8 इंटू 10 टू द माइनस 6, और 1000 बाई सॉल्युबिलिटी आपको निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो दिया है वो क्या दिया है, सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वाटर का। तो हम AgCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लिए सॉल्यूशन में से वाटर सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ पे पुट कर दी इस फार्मूले में। और कंडक्टिविटी तो दिया ही है, मोलर कंडक्टिविटी AgCl का, तो सब पुट कर दिए। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, और सॉल्युबिलिटी कितना निकलेगा, तो S इधर आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1.8 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 137.2, और ये लगभग अगर हम 2 डिजिट और इधर कर लें तो 1.8 बाई 1.37,
और फिर ऊपर 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 पॉइंट समथिंग होगा और सब में 1 पॉइंट है, सब में 1 पॉइंट है, सब में 1 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट और डिजिट कितना शिफ्ट किए हैं हम यहाँ 2 से 2 शिफ्ट किए हम 100 से डिवाइड किए 10⁻⁻5। तो 2 10⁻⁻5 वाले एक ही हैं और 1.3 लगभग है तीनों में, तो 1.3 होगा। एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। The specific conductivity of n/10 KCl solution at 20 degree Celsius is 0.0212 ohm inverse Cm inverse, and the resistance of the cell containing this cell at 20 degree Celsius is 55 ohm. The cell constant L by A, तो R रो इंटू L by A, और R तो गिवन है, रो 1 by रो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी L by A, इसको कपा कहेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय कपा हो जाता, हम सीधा 1 बाय कपा लिख दे, 1 बाय कपा इंटू L बाय ए। तो L बाय ए कैलकुलेट करना है, L बाय ए तो R इंटू के, R इंटू कपा, और रेजिस्टेंस है 55 और इंटू में 0.0212 और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 पॉइंट समथिंग 50 इंटू 200 1 पॉइंट समथिंग, यही आंसर होगा। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करेंगे तो यही आना चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करके देख ले। 55 इंटू 2 110, 55 और 11 66, 110 and 6 116, 11 कितने डिजिट हैं 4, तो यही होगा। तो नहीं भी करें तो अगर डिफरेंट काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेशन से पहले अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाला इसमें से कौन सा रिजल्ट है। तो टाइम ना बर्बाद करके आप आंसर दे सकते हैं, बाकी टाइम है तो आप कैलकुलेट कर लें। The resistance of 1N solution of CH3COH is 250 ohm. R given 250 ohm, and when measured in cell of cell constant L by A is given 1.15 Cm inverse. The equivalent conductance will be, equivalent conductance आपसे डेल्टा ई पूछा है। तो R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए, यहाँ से रो निकलेगा, मतलब इससे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो इधर रो को ले आए तो 1 बाय रो, और ये 1 बाय आर इंटू L बाई ए, और 1 बाय 250 इंटू L 1.15, सीधा L बाई ए गिवन ही है। अब गिवन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो कपा से रिलेशन, ये कपा मिल गया, कपा और कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए 1000/n, और 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है तो कपा इज 1.15/250, 1000/1 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4.6 वाले ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आएगा इस। अब इस क्वेश्चन देखें, रेजिस्टेंस गिवन है इलेक्ट्रोलाइट 0.1 पे और उस पर कंडक्टिविटी गिवन है, फिर कंसंट्रेशन चेंज है वहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है,
और इसी पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं 1000/m है 0.02। तो यहाँ पे कपा तो रेजिस्टेंस के टर्म में तो इसको सेल कांस्टेंट 1/r इंटू सेल कांस्टेंट अभी डिस्कस किए हैं पीछे, और यहाँ पे 0.02 है। लेकिन यहाँ पे डेटा पे ध्यान देना है, ये तो 520 है बट L/A मालूम नहीं है, ये पुट करना होगा। और 1000/0.202। अब जो कपा है 1 पॉइंट ये कितना होता है 1/r L/A। तो सेल कांस्टेंट तो किसी भी कंसंट्रेशन पे सेम रहेगा, सेल कांस्टेंट निकालना है। कपा 1.29 और ये 1/100 L/A। तो यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट आया इंटू 100 सीएमएन मीटर इनवर्स है, जबकि ये सीएम स्क्वायर में होता है, सीएम क्यूब में होता है। तो ये जो है सीएम क्यूब, इसको मीटर क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर में आंसर देना है। तो 1/520 इंटू L/A 129 और ये 1000 है। आसान रहेगा कि हम इसके लिए ऊपर 100 लिख दें और नीचे 2, और सब में 10 का पावर सेम है, और सिर्फ ये भी डिजिट सेम है, सिर्फ डेसिमल का पोजीशन ही ज्ञात करें तो आंसर 10⁻⁻4 है। तो 2 डिजिट इधर बढ़ा देते हैं, तो इधर कम करना पड़ेगा, तो -4 कर दिए और ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस एंड Cl माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है और पूछा है CuCl2 का कहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। तो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस लेमडा Cu2 प्लस और 2Cl लेमडा 2 इंटू Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही कैलकुलेट करना है। तो Cu2 प्लस 118.88 और 2 इंटू 77.33 10⁻⁻4 दोनों में है, तो हम कॉमन लेके लिख देते हैं। और 118.88 66 154 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 सब में है, इसको ऐड करके देख लेना है। तो ये आना चाहिए, ऐड करने से ऐड करके आप देखें 4 5 और 8 12 13 5 6 7 और 1 1 2 और आ भी रहा है। देखने से भी बिना ऐड किए भी पता चल जाएगा, डिफरेंस इतना वैल्यू में है, ऐड किए भी बिना पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आने वाला है, तो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl NaCl एंड KNO3R गिवन है और निकालना किसका है NaNO3 का। Na और NO3 वाले जो आयन है वो ऐड होगा कहाँ कहाँ, ये और ये दोनों ऐड कर देते हैं NaCl NO3 और सब्ट्रैक्ट में तो NaNO3 तो रहना चाहिए, Cl और K हटना चाहिए, तो KCl वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, KCl वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप लिखें NaCl का सेकेंड पोजीशन पे 128 और 111 माइनस 152 और ये हो जाएगा 9 3 2 1 5 2 7 13 माइनस 5 8 और यह है बी में, तो 87 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आसान सा क्वेश्चन है।
फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कंडक्टिविटी से रिलेटेड।